नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुदीप टेक लर्निंग में। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ खास करने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक नई सीरीज, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी मैथ्स के बारे में। और इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं चीज़ों को जो है मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स, जो चैप्टर है सबसे पहला आपका, उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना और एलसीएम फाइंड आउट करना। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है और ज़्यादातर ये जो है 1 या 2 मार्क्स के लिए आते हैं। इसके बाद जो है अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसे, वो है प्रूविंग इरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा बार आता है ये क्वेश्चन, और 1 या 2 नहीं, 4 मार्क्स के लिए दोस्तों क्वेश्चन आता है, प्रूविंग समथिंग इरेशनल। तो एक नंबर दिया जाता है जैसे कि √3, √5, √2, इसको जो है इरेशनल प्रूव करना। तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है ये। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी इसे कहते हैं। तो ये जो है मैं आपको आज के इस पार्ट में सिखाऊंगा, बाकी सब कुछ आपको मैं आने वाले वीडियोस में ऐसे सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है आगे इस सीरीज़ में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत सारे वीडियोस आएंगी, मज़ेदार वीडियोस, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के तौर पर, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरू कर दे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं थियरम। थियरम में क्या कहते हैं दोस्तों, हम 2 नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो लेट देयर बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, ए और बी, ठीक है। हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, ए और बी को। अगर ये है दोस्तों, तो ये थियरम क्या कहती है, ओके, लेट देयर बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, को वहां पर एक ऐसा नंबर होगा, देयर एग्जिस्ट 2 मोर इंटीजर्स, ओके। तो वहां पर 2 और इंटीजर्स होंगे। कौन होंगे वो होंगे दोस्तों, से हम यहाँ पर उन्हें डिनोट कर देते हैं P और Q करके, ठीक है। तो P और Q 2 और इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे वे, सच दैट किस फॉर्म में होंगे वो, A इक्वल टू BQ प्लस P, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म में। अब दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक चेक करेंगे तो वहाँ पर शायद दूसरे नोटेशन दिए होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सेम है। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा नोटेशन कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये नोटेशन लिया है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, A इंटीजर और B इंटीजर, जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये 2 इंटीजर्स हमें दी गए हैं, तो हम 2 और इंटीजर्स को पैदा कर सकते हैं, यानी क्या, 2 और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होंगे कुछ इस फॉर्म में, A इक्वल टू BQ प्लस P। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं भी है तो सक्सेसफुली ये जो है होता है, A शुड बी ग्रेटर देन B, नॉट ऑलवेज, पर जो हम कंडीशन सीखने जा रहे हैं 10th में, उसमें हम ये करेंगे A ग्रेटर देन B होगी दोस्तों। तो अब कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई नया नहीं है, आपने पहले ही जो है ये पढ़ा चुका है। क्या है इसमें, सिंपल से डिवीजन। जब हम दोस्तों डिवीजन करते हैं सिंपल से, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 10 डिवाइड बाय 3 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो सिंपल से डिवीजन मैंने ले लिया 10 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये जो 10 है हमारा, वो है हमारा एक इंटीजर से A, ठीक है, पॉजिटिव है ना वो। तो 10 है हमारा A, और ये जो 3 है उसको हम ले लेते हैं एज ए B, ठीक है। तो अब ये 2 इंटीजर ही हमें दिए हुए हैं, तो ये थियरम क्या कहती है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कहती है कि और 2 इंटीजर हम पैदा कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और 2 इंटीजर। तो कैसे लाएंगे ये 2 डिवीजन, हम इससे डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो 3 3 हो गए हमारे 9, ठीक है। और फिर ये कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, कितना, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या नंबर आ गया, 3 नंबर मिल गया हमें, 1 नंबर मिल गया। तो ये क्या है,
3 नंबर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ चुका और एक है हमारा रिमाइंडर। तो ऐसे में दोस्तों हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। रियल नंबर्स दोस्तों ये चैप्टर हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, वहाँ पर कुछ HCF LCM वगैरह पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था 9th स्टैंडर्ड में। तो 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा एडवांस, बहुत ही सिंपल है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड से भी दोस्तों ये सिंपल है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हमने क्या लिया था 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू बी था हमारा 3। अब ये Q और P क्या है ये जान लीजिए दोस्तों। तो Q जो है जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर वो है हमारा ऊपर वाला ये नंबर, तो 3 इंटू 3 कर देते हैं और प्लस P क्या है 1 हमारा। तो आप करके देख लीजिए दोस्तों, इसका जो है राइट हैंड साइड का हम यहाँ पर सॉल्व कर दे दिखते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, प्लस 1, तो 9 प्लस 1 क्या है दोस्तों 10, जो कि है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो है हमने यहाँ पर विद एन एग्जाम्पल हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका प्रूफ नहीं है पूरा प्रूफ, हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दिखा दिया कैसे हम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है अगली चीज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे LCM और HCF, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, ये हमने थियरम पढ़ ली, इसका नाम है दोस्तों, पूरा थियरम का नाम आप इसके ऊपर लिख लीजिए। इसका थियरम का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये है दोस्तों इसका नाम है, बहुत ही फेमस थियरम है, बहुत ही बेसिक थियरम है, इसको जो है आपको याद रखना है। तो अगली चीज़ की ओर हम बढ़ देते हैं। तो अगली चीज़ है हम फाइंड आउट करेंगे HCF, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर दो मेथड्स है दोस्तों, एक फास्ट मेथड है जो कि एडवांस जो न्यू मेथड है, उसमें जो है हमें बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है, लेकिन हम जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में फाइंड आउट करते हैं। बहुत बार आ जाता है ये दोस्तों, और ये 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। अगर डायरेक्टली हमें पूछा जाता है HCF फाइंड करो LCM फाइंड करो तो 1 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के साथ अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है HCF, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर 2 या कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको जो है दिखा देता हूँ दोस्तों। तो 2 नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ से हमें डिवाइड करना है 14, और 14 को जो है हमें डिवाइड कर लेना है दोस्तों 9 में, ठीक है। तो 9 में लेता हूँ, 14 में ले लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे हम इसे, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहले डिवाइड कर देना है। तो ये सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है डिवाइड कर देंगे। तो 14, 9 1 सा क्या है 9 हो गया हमारा, ठीक है। तो 9 1 से 9 में हमें क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पर 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो ये होगा पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में अगर हमें यहाँ पर जो है 0 नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि जो है HCF इसका नहीं है, ठीक है। HCF इसका हमें अभी नहीं मिला है, तो अगले स्टेप के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 मिल जाता था दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, 10 डिवाइड बाय 5 करके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 5 अगर हमने किया तो 10 और 5 के बीच जो HCF है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है 5 2 10, ठीक है। तो 0 0 मिल गया, तो इसके बाद और आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो गया 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों 5। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इन जो हमें 2 नंबर्स दिए जाते हैं उनके बीच में कॉमन रहने वाला जो नंबर होता है, जो कि फैक्टर होता है, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन आंसर मिलते हैं दोनों को। तो उसमें से हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 5, आप देख सकते हैं 5 को भी मल्टीप्लाई होता है, 10 को भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। हम देखें 14 और 7 में, तो 14 और 7 के फैक्टर्स क्या है, डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस मेथड में आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं 40, ठीक है 40, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ से 32 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 32, इसका हमें जो है अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCF, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 32 1 32 ये निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो क्या बचा 8 बचता है, ठीक है। अब 8 बचा, हम अब
देख सकते हैं यहाँ पर जीरो आंसर नहीं आया है। तो जब जीरो आंसर नहीं आता है तो क्या करना है, अगला स्टेप हो गए, ये 8 जो है हमें फिर से डिवाइड करने हैं 32 में। 32 जो ये है हमारा नंबर, ये 8 में हमें अब डिवाइड करना है। तो 32 ले लेते हैं आप, और हम आप डिवाइड करेंगे इसे इस 8 में। ठीक है, अब हम देख सकते हैं डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है 8 4 ज़ा 32। ठीक है, और 0 0। तो जब तक 0 0 नहीं आते दोस्तों, आपको जो रिमाइंडर मिलता है उससे डिवाइड करते रहना है इसको। तो सबसे पहले ये दो हमारे नंबर थे, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। ठीक है, तो स्टेप समझ लीजिए आप। फिर ये 8 जो है हम इस 32 को जो है 8 से डिवाइड कर देते हैं, फिर हमें जो है फाइनली एक रिमाइंडर मिल चुका है। इसका मतलब अब जो है हमारा आंसर क्या है, जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो HCF ऑफ 40 एंड 32, तो ये जो नंबर दो दिए गए ये स्टार्टिंग नंबर थे हमारे, इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 8। तो आंसर क्या है हमारा, 8 आंसर है। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में। आप समझ चुके होंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके जो है हम कैसे HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। आपको मैं एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ एक और प्रॉब्लम, तो एक बड़ा प्रॉब्लम आपको देता हूँ। 540 डिवाइड बाय दोस्तों कर लीजिए आप 32। ठीक है, तो इसका आंसर आप जो भी मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका आंसर करेक्ट मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें लाऊंगा मैथमेटिक्स में जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न स्मार्ट बी वाइज।